वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बदलते मौसम के मिजाज और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते पौड़ी पुलिस लगातार गंगा नदी किनारे पहुंच रहे पर्यटकों और यात्रियों को सतर्क करने और गंगा नदी से दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है। बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। अचानक से तेज बारिश होने के कारण कई नदी नाले उफान पर हैं। वहीं ऋषिकेश गंगा के जलस्तर में भी वृद्धि होने की संभावना है। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पौड़ी पुलिस लगातार पर्यटकों को आगाह कर रही है। पहाड़ों में बारिश। आप लोग हटिए, बाहर निकालो बच्चों को। मैडम, मुझे बच्चों को बाहर निकालो। चलो, ये आप लोग हटिए। यहाँ से श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा रहा है, पानी बढ़ रहा है गंगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, श्रीनगर डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, तभी पानी बढ़ सकता है। यहाँ पर आप घाटों से दूरी बनाए रखें। आगे ना जाएंगे बच्चे उधर, वहाँ पे उधर क्या रहा है पानी, आगे ना जाए कोई भी। वाले जो भी मजदूर वगैरह है या जिनके भी ट्रक वगैरह है, ये डंपर वगैरह है, तो आजकल ऊपर जो पहाड़ों में बारिश। आप लोग हटिए, बाहर निकालो बच्चों को। मैडम, उत्तराखंड में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बीच विकासनगर में परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक शराबी बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। दरअसल राजस्थान के 25 यात्रियों का एक दल हरिद्वार से चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ। इस बीच यात्रियों को एहसास हुआ कि उनकी बस एक शराबी ड्राइवर चला रहा है। नशे में धुत बस चालक झूमते हुए गाड़ी को चला रहा था। यात्रियों ने इसकी सूचना परिवहन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलते ही एआरटीओ प्रवर्तन अनिल नेगी ने नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शराबी ड्राइवर को गिरफ्त में लेते हुए अल्कोहल मीटर से परीक्षण किया तो पता चला कि ड्राइवर ने भारी मात्रा में शराब पी रखी है। इसके बाद पुलिस ने शराबी ड्राइवर को जेल भेज दिया और यात्रियों को दूसरी बस से रवाना किया। तो शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। एक शराबी बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ पर हरबटपुर जो ये बस अड्डा है, यहाँ पर जितने भी चार धाम यात्रा के लिए जितने वाहन जाते हैं उनको एक बार यहाँ पर चेक किया जाता है। और जब जो चार धाम यात्रा के लिए जो हमारे मानक हैं, निर्धारित मानक हैं, जैसे गाड़ी का ग्रीन कार्ड होना चाहिए और जो उसमें सवारियां हैं उनका ट्रिप कार्ड होना हो सके, वो हमारे यहाँ पे चेक होता है। तो चेकिंग के दौरान हमारे जो स्टाफ है, हमारे स्टाफ ने देखा कि एक तो गाड़ी में अल्ट्रेशन क्या हुआ। अल्ट्रेशन होता है कि अगर उसमें बिना अथॉरिटी की मंजूरी के अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अगर वाहन में किया तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रेशन। तो हम ये पाया गया कि अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन के बाद जब ड्राइवर से बात कर रहे थे तो उस दौरान उसकी कुछ हरकतों को इन्होंने देखा और हमने जब अल्कोमीटर से उसको चेक किया तो वो जो है, जो निर्धारित मानक है उनसे बहुत अधिक उसने ड्रग का सेवन किया हुआ है। तो उसको जो हम मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 185 के अंतर्गत उसको हमने चालान किया है। और ड्राइवर को जो उसमें प्रावधान है, 185 में प्रावधान है कि ड्राइवर को थाने में अभी थाने के सुपुर्द किया जाएगा और वाहन को हमने अपने ऑफिस में। बढ़ते आगे बात चारधाम यात्रा की करते हैं। चारधाम यात्रा के बीच मानसून भी दस्तक देगा। मानसून से पहले पुलों का निरीक्षण किया जाएगा। यात्रा को सुगम बनाने में पुलों की अहम भूमिका है। पीडब्ल्यूडी की जो टीम है वो पुलों का निरीक्षण कर रही है। उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा सुचारू है। वहीं अब मानसून भी ज्यादा वक्त दूर नहीं बचा है। मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ चुका है और जल्द ही इसकी उत्तराखंड में टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में कई ऐसे पुल हैं जो कि यात्रा रूट पर सड़कों को जोड़ने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। इन पुलों के जरिए ही यात्रा सुगम भी हो पाती है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से मानसून सीजन से पहले और बाद में इन पुलों का निरीक्षण किया जाता है। फिलहाल यह निरीक्षण विभाग द्वारा जारी है और उत्तराखंड में चिन्हित किए गए सभी पुलों पर पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंचकर इंस्पेक्शन करने का काम कर रही है। यदि कोई पुल ऐसा पाया जाता है जिसमें मौजूदा सीजन के दौरान खतरे की जद में हो, उस पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से काम भी किया जा रहा है। जो भी हमारे पुल हैं, हमारी सड़कों पे जो पुल बने हुए हैं, उनको साल में 2 बार हम लोग इंस्पेक्ट कराते हैं अपने सक्षम स्तर से। तो एक बार मानसून से पहले किया जाता है, एक बार मानसून के बाद किया जाता है। तो मानसून से पहले वाला किया जा रहा है। उसमें जो भी इश्यूज आते हैं, किसी पुल में अगर कोई रिस्क होता है या कुछ होता है तो उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और अगर कोई ये लगता है कि ट्रैफिक नहीं चलाया जाना चाहिए या एक सर्टेन भार से ज़्यादा का ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए तो उसको हम लोग रुकवाते हैं।
हरिद्वार में बहुचर्चित 4 साल की बच्ची के हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 मई की सुबह रोडीबेल वाला क्षेत्र में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी सूरज भान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है, इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नियत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, जिसने मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है, इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नियत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। बेसिकली कासगंज का रहने वाला है, वहाँ पर इसके बीवी बच्चे हैं, साथ में इसका एक बूढ़ा पिता भी है। उनसे भी हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई है। ये घर से लगातार गायब रहता है। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24x7।